हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो जैसे कि हम सब वेट कर रहे थे सीबीएसई 2025 के रिजल्ट के लिए, तो अभी रिजल्ट निकल गया है। तो अब क्या थोड़ा प्रॉब्लम सामने निकल के आ रहा है, बहुत सारे न्यूज पेज से निकल के आ रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया रिजल्ट किए हैं, बढ़िया परसेंटेज मार्क लाए, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम मार्क आया। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मार्क आया। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि देखो सर, ये क्या हुआ ना, हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया, मतलब आउट ऑफ 80 78 79 75 72 73 आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूं। लेकिन वही बच्चों का मतलब क्या हुआ, जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही कम हो गया। मतलब जितने जितने मार्क वो सिक्योर किए थे, कम से कम उसमें से 9 से 10 मार्क उनका कम हो गया, घट गया है। तो देखो बच्चों, जनरली क्या होता है, जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बोर्ड से थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। अगर उस क्वेश्चन में वो लोग अच्छे मार्क रख सकते हैं तो ऑब्वियसली तो बोर्ड में तो उनका बेहतर ही होना चाहिए। डेफिनेटली हाँ, पूरा एकदम एक दो मार्क कटेगा, एक दो मार्क इधर उधर होता है, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इतना सारा गैप केस, स्पेशली देखो मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, मोस्टली ये तीन सब्जेक्ट है जिनका मार्क थोड़ा इसमें उनको एक्सपेक्टेड मार्क नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या है उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। देखो, मतलब बहुत सारे सोर्स से खबर निकल के आ रही है कि जो सीबीएसई के कॉपी चेकिंग इस बार थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग किया गया है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट सब्जेक्ट टीचर है, मान लो फिजिक्स के टीचर है, मतलब वो फिजिक्स के टीचर को वो पेपर्स ना देके किसी ऐसे थर्ड पार्टी की, मतलब कोई टीम होगा जिसमें मतलब कंप्लीटली प्रोफेशनल वो लोग नहीं होंगे, ओवरऑल थोड़े बहुत सब्जेक्ट को जानते होंगे, उन्हीं से कॉपी चेकिंग करवा दी। ऐसा क्या होता है ना, देखो वो लोग क्या है, बहुत कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो एक तरह से सीबीएसई को ये बहुत मतलब प्रॉफिट दिया होगा। इससे बात निकल के आ रहा है, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ, मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर मतलब उसके अंदर घुसेगा। अगर इस तरह का चीजें सही में हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, ये मुझे भरोसा है। तो बच्चों, आप मतलब परेशान मत हो जाओ। मतलब आपके सीबीएसई मतलब चाह के भी आपका जानबूझ के रिजल्ट खराब नहीं कर सकता। तो हाँ, ये भी बात है कि सीबीएसई को हम लोग एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जब बच्चों का कुछ रिजल्ट खराब आ जाता है, एक्सपेक्टेड मार्क नहीं आता है, बच्चे क्या करते हैं ना, कॉपी रीचेकिंग। और कॉपी रीचेकिंग में भी देखा गया कि भाई इसमें भी सीबीएसई का प्रॉफिट है। जैसे पहले आप कॉपी का मतलब इस साल का न्यू रूल के हिसाब से पहले आप कॉपी का फोटोकॉपी, मतलब आपका आंसर शीट का फोटोकॉपी मंगवाओगे, उसके लिए 500 to 700 पर पेपर दोगे। उसके बाद आप देखोगे मेरा काउंटिंग सही हुआ कि नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, उसके लिए भी अलग से आपको नियरली 400 to 500 600 जो भी उसका रेट आएगा, अभी तक तो रेट नहीं आया, वो आपको देना पड़ेगा। और सीबीएसई का ये रूल है कि आप मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन रीचेक करवा सकते हैं, और पर क्वेश्चन नियरली 100 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 1000, मतलब एक बच्चे से सीबीएसई कम से कम 2000 रुपए कॉपी रीचेकिंग के नाम पे ले लेगा। ठीक है, तो इससे तो एक दो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। देखो अराउंड 44 लाख से भी ज्यादा बच्चे मतलब आपका एग्जाम अपेयर किए थे। 5 लाख बच्चे भी अगर रीचेकिंग के लिए डालेंगे तो आप सोचो कितना पैसा सीबीएसई कमा देगा। तो देखो मुझे लगता है कि सीबीएसई इस बारे में थोड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब डिसअटेंड होता है ना, तो उनका जो 10th के बच्चे, उनका 11th का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, अगर जितना मार्क, अगर वो बच्चे इतना मार्क रखे, उनको डिजर्व इतना करता है तो बढ़िया है। लेकिन ये एक दो बच्चे के साथ हुआ तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्क है ना, उससे कम मार्क मुझे मिला है। ठीक है, तो सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर भी जो भी हो बच्चों, आप लोग परेशान मत हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है, सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आएगा और पूरा टोटल अच्छी चीज, सारे चीज को अच्छे से समझेगा। आप परेशान मत हो जाओ। और लेकिन आप अगर जितना डिजर्व करते हो उतना मार्क आपको मिला है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फोटोकॉपी आने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप जितना एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क आपको मिला या नहीं। तो
हम भी वेट कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट जो भी सीबीएसई तरफ से अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।